प्रभु की स्तुति हो, आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास पास्टर मोसेस अनिल इस यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ क्रॉस में आप सबों का और एक बार मैं स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए विषय के साथ आपके पास में आया हूं, जीवन जल की नदी में ठकनों से लेकर तैरने के अनुभव तक। हालेलुया। आज ये विषय आपके जीवन को प्रभावित करेगा। आज आपको मालूम होगा कि आपका विश्वास जीवन कहां पर है, क्या जहां पर है वो अनुभव, वो गहराई क्या आप माप सकते हैं। हालेलुया। यहेजकेल 47 अध्याय को जब हम लोग देख सकते हैं 1 से 12 जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने यहेजकेल को एक दर्शन दिखाया। उस दर्शन में क्या देखा कि परमेश्वर के भवन के डेवढ़ी के नीचे से एक जल का स्रोता निकला है और वो बहते हुए सीधा अराबा से होकर ताल की ओर जा रहा था। ये जो ताल का जो सागर है मृत्यु सागर कहलाता है, जहाँ कोई जीवन नहीं है, जहाँ कोई प्रकार की जीव जंतु नहीं है, वहां किसी प्रकार की उन्नति नहीं है, पर उस जीवन में खारापन ज्यादा होने के कारण वहां किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं है। हालेलुया। पर ये परमेश्वर के भवन से निकला हुआ जल के स्रोता में एक विशेष क्वालिटी है। वो क्वालिटी क्या है, ये बहते हुए जब उस सागर में जाता है जो मृत्यु सागर है, जहाँ कोई जीवन नहीं है, जहां जहां ये पानी जाता है वहां का खारा पानी मीठा में बदल जाता है। जहां कोई जीव जंतु नहीं तब जीव जंतु पनपने लगते हैं और बहुत प्रकार के जीव जंतु जीने लग जाते हैं और बहुत से मछलियां भी होने लगते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर के भवन से निकलने के कारण इसके अंदर एक क्वालिटी है। ये मृत्यु सागर संसार के लोगों का जीवन को दिखाता है, जहां कोई अच्छाई नहीं है और पाप है, बुराई है, बुरी संगति, व्यभिचार है, अनैतिकता है, नाना प्रकार के अधर्म है और जिसके कारण कोई भी परमेश्वर की योग्यता है उनके अंदर नहीं, परमेश्वर के योग्य कोई अच्छे फल उसके अंदर नहीं है। लेकिन परमेश्वर के भवन से निकला हुआ ये नदी जब उस जगह में जाता है वहां जीवन आ जाता है। हालेलुया। ये जो नदी है परमेश्वर की पवित्र आत्मा है जो आपके जीवन को जब छूता है, परमेश्वर का वचन जब आपको छूता है, आपके जीवन में एक परिवर्तन आता है। आपके अंदर जो खारापन है, आपके अंदर जो बुराई है, आपके अंदर जो पाप है, बुरे कार्य है, वो खत्म हो जाते हैं और वो अच्छाइयां पनपने लगते हैं। परमेश्वर का वचन जब आपको छूता है, परमेश्वर की आत्मा जब आपको छूता है, आपके अंदर में जीवन आने लग जाता है। हालेलुया। आज बहुत से लोगों को प्रभु की आत्मा ने छुआ, उनके अंदर में जीवन आया है, उनके अंदर में अच्छाइयां आए हैं, लेकिन आज मसीह में आने के बाद भी बहुत से लोग असंतुष्ट है। हालेलुया। असंतुष्टि का कारण क्या है? यहाँ पर गलाती 3:3 में पौलुस कहता है, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो कि आत्मा से आरंभ करके शरीर में अंत करते हो। शुरुआत में जब प्रभु का वचन आपसे बातें करता है और परमेश्वर की आत्मा जब आपको स्पर्श करता है, आत्मा में, वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में हम आगे बढ़ जाते हैं, पर धीरे धीरे संसार की बातों में आके हमारे अंदर में फीकापन आ जाता है। हम वचन की गहराइयों में नहीं जाते, हम प्रभु की सच्चाइयों में नहीं जाने के कारण आज हम लोग क्या थका हुआ जीवन को जी रहे। आज बहुत से मसीह आज थका हुआ जीवन, एक आरा हुआ जीवन और एक निराशा का जीवन जी रहे। कारण क्या है? क्योंकि वो टकनोबर के अनुभव में रह के घुटनों के अनुभव को लेना चाहता है। हालेलुया। और ये जो नदी परमेश्वर के भवन से निकल के मृत्यु सागर की ओर गया है, उस नदी को स्वर्ग का एक दूत वहां पर मनुष्य के रूप में आया, उसके हाथ में एक नापने की डोरी था। उस डोरी से परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी से लेकर जब 1000 हाथ मापा और यहेजकेल को आग पकड़ के उस जल में ले गया। जल पहला स्टेप था, टकनोबर का था। हालेलुया। फिर 1000 हाथ उस जल को मापा और यहेजकेल को और उस जल के गहराई में ले गया। जल बढ़कर घुटनों तक का था। फिर 1000 हाथ उस जल को मापा और वो जल कमर तक का था। फिर 1000 हाथ जब उस जल को मापा और यहेजकेल उसकी गहराई में ले गया, वो चलकर पार होने के अनुभव में नहीं था, वो तैरने का अनुभव था। हालेलुया। परमेश्वर के भवन से निकलने वाली इस नदी को जब दूत ने मापा, यहेजकेल उसकी गहराइयों को नापा, 4 स्टेप, पहला टकनोबर का अनुभव, दूसरा घुटनों भर का अनुभव, तीसरा कमर का अनुभव, चौथा तैरने का अनुभव। हालेलुया। यहेजकेल जो सूखी भूमि में था संसार का जीवन को दिखाता है और जल परमेश्वर की आत्मा के राज्य को दिखाता है और परमेश्वर यहेजकेल को परमेश्वर के राज्य की गहराइयों को और उसके अंदर के विशेष गहरे बातों को सिखाना चाह रहा था और एक साथ यहेजकेल को सीधा तैरने के अनुभव में नहीं ले गया। हालेलुया। लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप उसको गहराइयों में ले गया। हालेलुया। आज बहुत से लोग एक साथ सीधा गहराइयों के अंदर जाके तैरने का अनुभव की चर्चा करते हैं। उसको टकनोबर का अनुभव क्या है, घुटनों भर का अनुभव क्या है, कमर का अनुभव क्या है नहीं मालूम है, वो सीधा तैरने के अनुभव के ऊपर में चर्चा करता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस 1 कुरिन्थी 4:20 में कहता है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं पर सामर्थ्य में। हालेलुया। आज बहुत से मसीह लोग परमेश्वर के राज्य की चर्चा बातों में करते हैं पर उनके जीवन में
उनके अंदर में कोई भी परमेश्वर का राज्य की सामर्थ्य नहीं दिखता। हालेलुया। पौलुस चाहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, उसके सामर्थ्य में हो। आपके जीवन में परमेश्वर के कार्य प्रकट होना चाहिए, प्रभु के कार्य दिखना चाहिए, प्रभु की उपस्थिति आपके अंदर से दिखना चाहिए। हालेलुया। आज मुझे एक कहानी याद आ रहा है। एक बार की बात है, दो कौवे आकाश में उड़ रहे थे। उड़ते हुए आपस में चर्चा करने लगे, हमसे ज्यादा तेज गति में चलने वाले संसार में कोई प्राणी नहीं है। हम सबसे ज्यादा तेज और रफ्तार चलने वाले लोग हैं और हमारे मुकाबले में संसार में कोई नहीं है। मनुष्य को देख के जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है, वो भी धीरे 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 चलता है। उसकी रफ्तार तो जीरो बैलेंस के बराबर है, उसका रफ्तार एकदम शून्य के स्तर पे है और हमारे सामने उसका मुकाबला कुछ नहीं है। इसीलिए हम दो प्राणी संसार में, हम जो पक्षी है कौवे, सबसे रफ्तार चलने वाले बोल जब ये चर्चा करते हुए जा रहे थे, अचानक उनके पास एक रॉकेट श्वास से निकल गया। जब एक रॉकेट उनके पास से निकल गया और दो कौवे पड़पड़ाने लगे, डगमगा गए और देखिए ये क्या चीज है जो हमसे भी रफ्तार चल रहा है। हालेलुया। ये कौन सा प्राणी है जो हमसे भी रफ्तार चल रहा है? इतना रफ्तार कि हम उसको देख रहे थे, थोड़ी देर में उसका अस्तित्व खत्म हो गया, दिख ही नहीं रहा, इतनी रफ्तार से चला गया, क्या चीज है? तो दूसरे कौवे ने कहा, अरे तू नहीं देखता उसके पीछे आग लगा है, आग। हालेलुया। जिसके पीछे आग लगता है वो एक रफ्तार के साथ जाता है। हालेलुया। आज हम लोग टेक्नोबर के अनुभव में रखे उस अनुभव को नहीं पा सकते। कौवे तो बहुत शेकी मार रहे थे, लेकिन जब उसकी रफ्तार को देखे डर गए। हालेलुया। ये जो आग लगा, जो रफ्तार से भगा, यह आग कहां से आता है? यदि हम लोग देख सके तो यदि परमेश्वर की सेवकाई का बुलाड जिसके अंदर रहता, उसके अंदर एक आग होता, उसकी सेवकाई का रफ्तार को देखिए। हालेलुया। और रुकेगा नहीं, एकदम रफ्तार के साथ भगता। पहली बात है, परमेश्वर की सेवकाई का बुलाड जिस प्रभु के दासों के अंदर है, एक रफ्तार के साथ भगता। उसके जीवन में प्रभु के कार्य दिखते, प्रभु की उपस्थिति दिखते, प्रभु के चमत्कार उसके अंदर से दिखते, क्योंकि वो रफ्तार से भग रहा, क्योंकि प्रभु ने उसको अपनी सेवकाई के लिए बुलाया। वो आग उसके अंदर है। हालेलुया। जिस प्रकार मूसा के अंदर देखते हैं, एलिया और एलिसा के जीवन में देखते हैं, यहोशू के जीवन में देखते हैं, पौलुस के जीवन में देखते हैं, इनके अंदर में परमेश्वर की सेवकाई का बुलाहट का आग था, इसलिए वो रफ्तार से भाग रहे थे। हालेलुया। और हम यहां दूसरा देखते हैं, जिसके अंदर में परमेश्वर के वचन का अनुभव है, उसके अंदर एक आग लगता है, वो अपने आप को रोक नहीं सकता, वो रफ्तार से भगता है। हालेलुया। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर यिर्मयाह 20 का 8 और 9 को हम लोग देख सकते हैं, यहोवा का यह वचन की चर्चा करने नहीं करूंगा। हालेलुया। यिर्मयाह कहता है अब मैं परमेश्वर के वचन की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि यीशु के नाम की चर्चा करने के कारण अपमान, निंदा और नाना प्रकार के उपद्रव मेरे जीवन में होते हैं। अब मैं परमेश्वर की चर्चा नहीं करूंगा। जब वो ऐसा बोल के अपने आप को रोकता था, लेकिन उसके अंदर वचन की आग उनकी हड्डियों तक को जलाता था। हालेलुया। उनकी हड्डियों में लगता था, वो अपने आप को रोक रोक के थक जाता था, पर रुकता नहीं था। प्रभु का वचन की आग जो उसके अंदर था, वो बोलते ही जाता था। हालेलुया। ये वचन की आग यदि आपके अंदर है तो एक रफ्तार आपके अंदर में है। हालेलुया। और एक देख सकते हैं, यदि अभिषेक का आग है, परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए अभिषेक किया, आपके अंदर एक आग होगा। हालेलुया। और यहां लिखा है, और एक बात हम देख सकते हैं, प्रार्थना की आग हम लोग यहां देख सकते हैं। करमेल के पर्वत में पहला राजा 18 करते देखेंगे, एलिया ने क्या किया? प्रार्थना किया, आकाश से आग गिरा के उत्तर दिया। वो प्रार्थना के ऊपर विश्वास था। जिसका प्रार्थना जीवन है, उसकी सेवकाई में एक आग की मिनिस्ट्री है। ये एलिया जब प्रार्थना किया, आकाश से आग उड़ा, उस वेदी को भस्म किया। एलिया ने प्रार्थना किया, उस 3.5 साल के समय में बारिश नहीं हुआ। जब उसने प्रार्थना किया, बारिश हुआ। प्रार्थना का जीवन जीने वाले लोगों के अंदर एक आग होता है। हालेलुया। और हमने यहाँ देख सकते हैं, जिसके अंदर में पवित्र आत्मा के वरदान है, उसके अंदर एक आग है। वो अपनी सेवकाई में चमत्कारों को, परमेश्वर उपस्थिति को, प्रभु के वेदों को प्रकट करते हुए प्रभु के राज्य को बढ़ाता है। हालेलुया। आज ये एक आग प्रत्येक के अंदर होना चाहिए। वो कौवे सोच रहे थे कि हमसे ज्यादा तेज चलने वाला और कोई नहीं है, पर उस रॉकेट के अंदर आग को देख के उन्होंने समझा इसके अंदर आग लगा, इसलिए भग रहे। जिस प्रभु के दासों के अंदर ये आग है, वो आगे बढ़ता है। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहेजकेल को परमेश्वर ने जो अनुभव दिखाया, हालेलुया, कि 4 प्रकार का अनुभव था। टेक्नोबर का अनुभव, घुटनों का अनुभव, कमर का अनुभव, तैरने का अनुभव। जो टेक्नोबर के अनुभव में रह के वो तैरने के अनुभव की चर्चा करता है, वो उस प्रकार है, कक्षा 1 का बच्चा, 12वीं पढ़ने वाले बच्चे के क्वेश्चन आंसर को, उस विषय को, उसके ज्ञान को 1वीं के पढ़ने वाले बच्चों के पास नहीं रहता। हालेलुया। उसी रीति से जो नया नया विश्वासी होता है, यहाँ पर देखिए पहला अनुभव हम लोग देखेंगे, टेक्नोबर का अनुभव। ये टेक्नोबर का अनुभव क्या है? ये टेक्नोबर का अनुभव एक नया विश्वासी के जीवन में हम लोग देखते हैं, और एक वचन के अभाव में जो जीता है, और एक भावुक विश्वासी होता है जो टेक्नोबर के अनुभव में रहता है। हालेलुया। यहाँ पर देखिए इब्रानी का पुस्तक 5:12 से 14 को जब मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से देखेंगे, समय के अनुसार तुम्हें गुरु होना चाहिए
दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। अन्य सियानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण होते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है समय के अनुसार बहुत से विश्वासी को क्या होना चाहिए, गुरु हो जाना चाहिए। कई साल के विश्वासी, 5 साल के विश्वासी, 10 साल के विश्वासी, 15 साल के विश्वासी, 20 साल के विश्वासी, हम लोग वर्ष को तो गिना सकते हैं, लेकिन आपके अनुभव हमको बताता है कि आप कितने गहरे पानी में। हालेलुया। वर्ष बता के पुराना विश्वासी बोलने से कोई लाभ नहीं है, आपके अंदर में एक अनुभव होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर इब्रानी की पुस्तक में यही बता रहा है कि दूध पीने वाले बच्चे को क्या होता है, धर्म का ज्ञान नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन अन्य सियाने लोगों को होता है जो इनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते परिपक्व हो चुके। हालेलुया। एक बच्चे को आप ले लीजिए, कई जगह में एक छोटे से बच्चे का जब जन्म हो जाता है, उनके माता पिता उस बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, उसको गोद में लेते हैं और देखते हैं कि उसके माता पिता भी प्यार करते हैं, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार वाले बोलते हैं देखो कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा, सब लोग गोद में खिलाते रहते हैं। लेकिन क्या उनके माता पिता जीवन में उस बच्चे को गोद में लेना पसंद करते हैं? नहीं। हालेलुया। क्योंकि बोलेगा बच्चे को कितना बार हम गोद में उठा के लगे, उसको नीचे रखते हैं। जब नीचे में रखते हैं तो वो पलटना सीखता है, फिर पेट के बल में चलना रख सकता है। तब उसके माता पिता देखो 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 आज हमारा बेटा ना थोड़ा सा जमीन में पेट के बल में रेंगना लग गया, बड़ा खुशी आता है। देखते हैं कि वाह हमारा बेटा एक स्टेप आगे बढ़ गया। लेकिन क्या वो जीवन में पेट में चलते रहेगा तो क्या उनको पसंद आता है? नहीं। हालेलुया। पर वो धीरे धीरे घुटनों में आता है, देखो 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 हमारा बेटा घुटनों में चल रहा है, बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरा बेटा प्रोग्रेस कर रहा है, देखो घुटना में आ गया। हालेलुया। लेकिन क्या उस बच्चे को जीवन पर घुटनों में चलते हुए देख के माता पिता खुश होंगे? नहीं। जब वो बच्चा धीरे धीरे खड़ा होता है और देखो देखो मेरा बेटा खड़ा हो गया कि कदम बढ़ाता है, बड़ा खुश हो जाते हैं। और वही बच्चा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए जब चलने लगता है, माता पिता को बहुत खुशी होता है। हालेलुया। उसी प्रकार एक बच्चा देखिए, हम लोग देख सकते हैं गोदी में जीवन भर माँ बाप उसको लेकर रहना पसंद नहीं करते, वो पेट के बल में रेंगते हुए देखना पसंद नहीं करते और उसको घुटनों में चलते हुए देखना पसंद नहीं करते। लेकिन उसको खड़ा होकर चलते हुए ज्ञान में, बुद्धि में, शरीर के डिलोल में, हर प्रकार के अनुभव में, जिम्मेदारी में जब बढ़ता है तब माता पिता को बड़ा खुशी होता है कि देखो मेरा बेटा अब अपने जिम्मेदारी को समझने के लायक हो गया। हालेलुया। परमेश्वर भी ये चाहता है कि आप टर्नओवर के अनुभव में ना रहे। एक बच्चे के अंदर 4 अनुभव को हम देख सकते हैं। पहला अनुभव गोदी में रहने का, दूसरा अनुभव क्या है, पेट के बल रहने का, तीसरा अनुभव घुटनों में चलने का, चौथा अनुभव हम देख सकते हैं चलने के अनुभव, परिपक्वता का अनुभव। हालेलुया। परमेश्वर भी प्रत्येक विश्वासी से ये चाहता है। यहेजकेल को जब 4 अनुभव में पहला अनुभव दिखाता वो था टर्नओवर का अनुभव। हालेलुया। इस टर्नओवर के अनुभव में परमेश्वर क्या चाहता था, यहां से आप आगे जाए पर वहीं पर रहे। आज यदि मैं आपसे कहूंगा कि देखिए आज मनुष्य कहां पर तैरना पसंद करता है, रेगिस्तान में तो कोई नहीं तैरेगा, बर्फ में तो तैरने का आनंद नहीं आएगा, उसको पानी चाहिए तैरने के लिए। अगर मान लीजिए मैं आपको पानी में ले गया तैरने के लिए, बोलूंगा कि आप तैर के बताइए, और वो पानी का जो स्तर है टर्नओवर का होगा। यदि मैं आपसे कहूंगा कि इस टर्नओवर के पानी में तैर के उसका अनुभव को मुझे बताइए कि आप क्या क्या अनुभव पाए हैं। हालेलुया। जब एक आदमी उस टर्नओवर के पानी में तैरने के लिए जाएगा और जो तैरने का अभ्यास करेगा तो वो जल्दी थक जाएगा, हार जाएगा, निराश आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा। कारण क्या? क्योंकि टर्नओवर के पानी में उसको तैरने में बहुत दिक्कत होगा, हाथ पैर मार नहीं सकता, उसके घुटने चिल्ला जाएंगे, पेट चिल्ला जाएगा, हाथ के माड़ियां चिल्ला जाएंगे और इसके बाद क्या हो जाएगा, थक जाएगा, वो आनंद नहीं ले सकता। हालेलुया। इसी प्रकार आज बहुत से विश्वासी टर्नओवर के अनुभव में रहकर तैरने के अनुभव की चर्चा करते हैं। इसलिए पौलुस कहता है परमेश्वर राज्य बातों में नहीं पर सामर्थ्य में। यदि आप परमेश्वर के राज्य की बातें करना चाहते तो थोड़ा सा गहराइयों में जाइए। इसलिए यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 5 का 4 और 5 में यीशु ने सामोन से कहा गहरे में चल और मछली पकड़ने के लिए जाल डाल। हालेलुया। परमेश्वर ने, प्रभु ने पत्र से कहा थोड़ा गहरे में जा और जाल मछली पकड़ने के लिए जाल डाल। हमारा अनुभव को थोड़ा गहरे में ले जाने की जरूरत है। पहला अनुभव टखनों का अनुभव जो थका देता है। दूसरा अनुभव हम लोग देखेंगे घुटनों का अनुभव। हालेलुया। दूसरा अनुभव घुटनों का अनुभव। ये घुटनों का अनुभव क्या दिखाता है? प्रार्थना जीवन और उपवास का जीवन। हालेलुया। ये घुटनों का जो जीवन है, दूसरा अनुभव, ये प्रार्थना जीवन और उपवास जीवन को दिखाता है। हम यीशु मसीह के जीवन से देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार 4 का 1 से 14 जब हम पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर सेवकाई को आरंभ करने से पहले 40 दिन का उपवास किया और साथ में प्रार्थना किया, अर्थात अपने आप को प्रार्थना में और उपवास के साथ में प्रभु से अपने आप को संगत में रखा। हालेलुया। जब तक आप प्रार्थना और उपवास में प्रभु से संगत नहीं रहेंगे, वो अनुभव जो आपके जीवन में नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। पहली बात है यीशु मसीह के जीवन से हम देख सकते हैं, वो उपवास भी किया, प्रार्थना भी किया, उसके जीवन पर हमने देखा कि बड़ी भोर के उठ के
सूर्य उदय होने से पहले उठ के वो प्रार्थना करता था, रात रात भर प्रार्थना करता था। ये प्रार्थना के बगैर आपके जीवन में एक अच्छा अनुभव नहीं आएगा। हालेलुया। हम यहाँ देख सकते एक बार की बात है, मत्ती रचित सुसमाचार 17:19 से 21 को जब हम देखेंगे, दुष्टात्मा ग्रस्त एक बालक का चंगाई के बारे में यीशु ने अपने चेलों को बोला, जाओ उस बच्चे को चंगा करो। यीशु के चेले गए और वहां प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद वहां कोई चंगाई नहीं हुआ, कोई अद्भुत काम नहीं हुआ, निराश हुआ। यीशु उनको डांटा और प्रार्थना किया, यीशु की प्रार्थना चंगे हो गए। जब यीशु एकांत में था, यीशु के चेले जाके कहने लगे, हे प्रभु, हमने उस दुष्टात्मा को क्यों नहीं निकाल पाया? तो यहाँ लिखा है, एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हमने क्यों नहीं निकाल सके? एक अपने विश्वास की गति के कारण तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो वह चला जाता, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाता। हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों से कहा, क्योंकि तुम्हारे अविश्वास के कारण ये दुष्टात्मा नहीं निकला। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो ये दुष्टात्मा चला जाता। पहली बात है। दूसरी बात है, ये दुष्टात्मा एक जाति है, एक ऐसी जाति है बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाता। यीशु अपने चेलों को सिखा रहा था कि प्रार्थना के अंदर में एक सामर्थ है। प्रार्थना आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। उपवास और प्रार्थना के बगैर आप चमत्कार नहीं कर सकते, आपके जीवन में प्रभु के कार्य नहीं देख सकते। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि उपवास और प्रार्थना के बारे में बाइबल बताता। यिर्मयाह 33:30 में परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे सुन के बड़ी बड़ी और सामर्थ्य बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे सुन के बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं जानता। प्रार्थना परमेश्वर के वेदों का प्रकटीकरण है। प्रार्थना परमेश्वर के वरदान को पाने का एक माध्यम है। प्रार्थना परमेश्वर के अभिषेक को लेने का जगह। ये प्रार्थना वो सब कुछ कर सकता है जो एक पैसे नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा घड़ों को हिलाया जाता है। प्रार्थना एक मिसाइल के समान है। यहाँ बैठे बैठे जब हम प्रार्थना करते हैं, हजारों किलोमीटर दूर जब आदमी रहता है, समस्या में रहता है, प्रभु उसको छुड़ाता है। हालेलुया। प्रार्थना के ऊपर में परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा था। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 15:7 में लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बने रहे, तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यूहन्ना 15:7 में लिखा, यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम्हें बने रहेंगे, तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अर्थात हम प्रार्थना में जब वचन के साथ में, विश्वास साथ में जब हम प्रभु से बने रहते, हमारे जीवन में प्रभु के बड़े बड़े कार्य होते। इसलिए यशायाह का 40:30 में लिखा, तरुण तकते हैं, जवान ठोकर खा के गिरते हैं, परंतु जो परमेश्वर का बाढ़ जो थे वो निरंतर नया बल पाते जाते हैं। ये बाढ़ जो ना प्रार्थना जीवन को दिखाता है, जो जब प्रार्थना करते एक नया बल, नया अभिषेक, नया अनुभव आपके जीवन में आएंगे। ये यीशु मसीह के जीवन से आप और हम सीख सकते हैं। ये घुटनों भर के अनुभव में प्रार्थना का बहुत गंभीर विषय है। प्रार्थना के द्वारा हम बड़ी बड़ी बातों को जान सकते हैं। हालेलुया। प्रेरितों का पुस्तक 12:5-17 को जब हम देखेंगे, बंदीगृह में पतरस बंद था। हालेलुया। और कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रहा था। बंदीगृह में जब पतरस बंद था और कलीसिया के लोगों को बड़ा चिंता हुआ कि पतरस एक अच्छा सेवक है, पतरस प्रभु यीशु मसीह का अच्छा चेला था, आज उसको हेरोदेस ने पकड़ के जेल में डाला, कल उसको मरवा डालने वाला है। इसको ऐसा नहीं होना, बल्कि पूरी कलीसिया मंडली बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। इनकी प्रार्थना इतनी सामर्थ्य थी कि स्वर्ग से एक दूत उतरा जेल में और जेल के बंदीगृह से पतरस को छुड़ा के बाहर लाया। हालेलुया। जब ये प्रार्थना कर ही रहे थे, पतरस जेल से निकला और जहां जिस घर में प्रार्थना कर रहे थे उस घर में यूहन्ना की माता मरियम के घर में जो मरकुस कहलाता है, वहां प्रार्थना कर रहे थे और पतरस प्रार्थना के घर में आ गया। हालेलुया। और बाहर से दरवाजा खटखटा रहा था। एक रुदे नाम की एक दासी उस दरवाजा के पास गई और पतरस की आवाज को सुना, अरे ये पतरस आ गया, दरवाजा में खटखटा रहा। वो दरवाजा ना खोल के दौड़ के गई और बाकी शिष्यों को पता नहीं लगा, देखो पतरस आया और दरवाजा खटखटा रहा। तब बाकी लोगों ने कहा, तू पागल हो गई है, पतरस यहाँ कैसे आएगा? पतरस तो अभी जेल में है, यहाँ कैसे आएगा? तू पागल है, तू पागल जैसी बातें कर रही, यहाँ कैसे आ सकता है? हालेलुया। वो कलीसिया प्रार्थना भी कर रहे कि प्रभु उसको सुरक्षा मिले, पालन से सुरक्षा देख उत्तर के रूप में लाया। लोगों को विश्वास नहीं। आज बहुतों का विश्वास प्रार्थना के ऊपर में नहीं है। प्रार्थना तो करते नहीं, प्रार्थना के ऊपर में नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना आपके जीवन के उत्तरों को देता है। हालेलुया। ये दूसरा अनुभव आज हम लोग देख रहे हैं प्रार्थना के ऊपर में। तीसरा अनुभव को हम लोग देखेंगे, कमर का अनुभव। यहेजकेल को परमेश्वर ने टखनों का अनुभव, फिर उसके बाद में घुटनों का अनुभव। तीसरा अनुभव जो था, क्या था? वो कमर का अनुभव। ये कमर का अनुभव क्या है? एक सेवक जब वो सेवा करने से पहले, स्वामी के सेवा करने से पहले अपने कमर को कसता है ताकि उस अपने शरीर में ताकत को ले और उसकी अच्छी पूर्ति से सेवा कर सके। हालेलुया। तो एक कमर का अनुभव, एक सेवक और एक प्रभु का दास और एक अच्छे विश्वासी जिनके जीवन में प्रभु ने कुछ रखा, उसको कार्य में दिखाने का एक स्थान है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 12:42-48 जब आप वहां पढ़ेंगे देख सकते हैं, वादा जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहे और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। वादा
अपने लोगों को मेरे स्वामी के आने में देर है, यह कहकर दासों को और दासियों को मारने फिरने लगे, अवकाने फिरने लगे और पिया करने लगे। हालेलुया। आप यहाँ देख सकते हैं, वह दास यदि अपने स्वामी की इच्छा को जानकर उसके अनुसार काम नहीं करे तो बहुत मार खाएगा। आज एक विश्वासी, एक अच्छा पासवान, जब परमेश्वर की योग्यता आपके अंदर है और आपको जो जिम्मेदारी दिया गया है, जो टंगनों के अनुभव में, घुटनों के अनुभव में रह के पाया है, उसको क्या करना, कमर का अनुभव, सेवा क्षेत्र में, फील्ड में लोगों के पास जाकर उसकी चर्चा करना, प्रार्थना करना, अपने वरदानों को इस्तेमाल करना, लेन देन करने के बारे में बोला। यदि आप परमेश्वर का अभिषेक और वरदान को पाए हैं, यदि आप लेन देन नहीं करते हैं तो आप ज्यादा मार खाने वाले लोग हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है प्रत्येक दास, प्रत्येक विश्वासी के अंदर, प्रत्येक दास के अंदर कुछ ना कुछ योग्यता प्रभु ने दिया, आप उसको लेन देन करना। एक मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, मत्ती रचित सुसमाचार 25 का 14 से 18, तोड़ों का दृष्टांत। एक स्वामी जब अपने देश में जा रहा था, उसके 3 सेवकों को बुलाया, एक को 5 तोड़े, एक को 3 तोड़े और एक को 1 तोड़ा देकर बोला कि जाओ और इसका लेन देन करो, मैं जब आऊंगा इसका हिसाब लूंगा। वो दे के चला गया। हालेलुया। लेकिन जिसको 5 दिया, 5 का 5 कमा लिया, जिसको 3 दिया, 3 का 3 कमाया, और जिसको 1 दिया तो उसको दबा के रखा था, लेन देन नहीं किया। तब बोले आलसी दास, यदि तू इसको किसी मतलब क्या बोलते ब्याज वालों को भी देता तो इसका कुछ तो मिलता, लेकिन तूने वो भी नहीं किया। इसको पकड़ो और कहां डालो, आग में डालो। हालेलुया। देखिए प्रिय, प्रभु ने आपको जिम्मेदारी दिया है, सेवकाई में रहकर जो अनुभव दिया है, कबर का अनुभव, इसको आप लेन देन करते हैं तब आपके अंदर का अभिषेक अनुभव बढ़ते जाता है। यदि आप लेन देन नहीं करो, जो है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए जो भी अनुभव प्रभु ने आपको दिया उसको लेन देन कीजिए। ये तीसरा अनुभव जो कमर का अनुभव है, लेन देन का अनुभव है। इसलिए 2 तीमुथी 4:2 में लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय समय तैयार रहे और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस बोलता है कि तू समय समय तैयार रहना। जो जो वरदान तुझको मिला, जो अनुभव तुझको मिला, जो अभिषेक तुझको मिला, उसको क्या करना, लेन देन करना, समय समय तैयार रहना, शिक्षा दे, डांट और समझा। हालेलुया। और सहनशीलता के साथ रहना। हालेलुया। जो जिम्मेदारी आपको और मुझको दिया, इसको बराबर करने की जरूरत है। ये चौथा और लास्ट अनुभव हम लोग देखेंगे। ये चौथा और लास्ट अनुभव जो तैरने का अनुभव है। हालेलुया। ये तैरने का अनुभव क्या को दिखाता है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति में निरंतर चलना, प्रभु के उपस्थिति में और उसके दया में ढके रहना। हालेलुया। इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं यूहन्ना 7:37 में मैं आपसे कहूंगा, यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और पिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और जीवन जल की नदी से पिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको हर प्रकार के अनुभव देना चाहता है। आपके अंदर एक तड़प और एक इच्छा होना चाहिए। हालेलुया। जब आपके अंदर तड़प और इच्छा है, प्रार्थना में, वचन में, उपवास में, परमेश्वर वरदान में बढ़ने के लिए परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। इसलिए कहता जो प्यास है वो मेरे पास आए। हम लोग यहाँ देख सकते हैं भजन संहिता 42 का 1 में लिखा, जैसे हिरनी नदी के लिए जल के लिए आती है, वैसे प्रभु मैं तेरे लिए आता हूँ। आपके अंदर एक तड़प होना चाहिए परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, उन आत्माओं के लिए जो अंधकार में है, पाप में, संसार में, शैतान के बंधन में, उनको छुड़ाने के लिए तड़प होना है। जैसे एक हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही एक सेवक, एक विश्वासी को हाँफना चाहिए परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब गर्मी के दिनों में आप देखते हैं कि चारों तरफ के तालाब के पानी सूख जाते हैं, नदी का पानी सूख जाता है, हिरन जब प्यासा हो जाता है और वो जंगल जंगल भटकते रहता है, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, वो तब तक भटकता है जब तक उसको ना मिले। वैसे ही परमेश्वर के राज्य के वरदानों के लिए, परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए, उन आत्माओं को बचाने के लिए आपको प्रभु के पास बैठना है और परमेश्वर आपको तैयार करेगा। हालेलुया। इस प्रकार की तड़प एक सेवक के अंदर हम देख सकते हैं। दूसरा राजा 2:9 को देखेंगे। दूसरा राजा 2:1-9 जब आप पढ़ेंगे तो वहां देख सकते हैं एलिया और एलिसा के जीवन में। हालेलुया। एलिसा के अंदर में एलिया के जीवन से प्रभावित हुआ, देखा कि मेरा स्वामी एलिया को परमेश्वर बहुत, आकाश बंद हो गया, बारिश होना बंद हुआ, प्रार्थना किया, बारिश हुआ। उसके जीवन से देखा कि इसने प्रार्थना किया, आकाश से आग गिरा और वेदी को भस्म किया। इस पावरफुल आग की मिनिस्ट्री के जीवन को देखे एलिसा प्रभावित हुआ और एलिया के पीछे 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 चलने लगा। हालेलुया। और उसके अंदर में एक इच्छा था कि वो अभिषेक वरदान मुझे भी चाहिए। और एक बार हम लोग यहाँ देख सकते हैं, मैं एक वचन पढ़ रहा हूं, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलिसा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुना भाग मुझे मिल जाए। तूने कठिन बात मांगी, तो भी यदि तू मेरे उठा लिए जाने पर देखने पास तुझे मिलेगा। हालेलुया। एलिया एलिसा को कहने लगा, ये एलिसा देख, मैं तुझको 4 जगह रोका है। हालेलुया। वहां देखिए एलिया और एलिसा जब दोनों साथ साथ में चल रहे थे, परमेश्वर एलिया को स्वर्ग रथ, अग्निमय रथ और घोड़ों से उठा लिए जाने वाला था।
उस समय में क्या हुआ, एलीशा को मालूम हुआ मेरे स्वामी को मेरे पास उठा लिया जाने वाला है, पर जाने से पहले मैं उससे कुछ लेना चाहता हूं। हालेलुया। तब एलिया ने एलीशा से कहा कि परमेश्वर मुझको गिलगाल से बेतैल भेजता, इसलिए तो ये एलीशा तू कहाँ रहना, गिलगाल में रहना। तब उसने कहा यहोवा और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का, मैं भी तेरे साथ में आऊंगा। तब वो गिलगाल से बेतेल में आए और बेतेल में आने के बाद में फिर एलिया ने एलीशा से कहा, हे एलीशा परमेश्वर मुझको यहाँ से यरीहो को भेजता, तो इसलिए बेतेल में रहना। तब उसने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हालेलुया। फिर वो दोनों वहां से बेतेल से फिर कहाँ आए हैं, यरीहो में आए। और यरीहो में आने के बाद एलिया ने बोला, हे एलीशा तू यही यरीहो में रहना और मुझे यहाँ से परमेश्वर यरदन के पार भेजता। तब उसने बोला और उसने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। और यहां से भी क्या हुआ, यरीहो से बेते यरदन नदी पार करके उधर होगी। हालेलुया। 4 स्टेप हम लोग देख सकते हैं कि पहली बात है परमेश्वर ने कहा बोला क्या बोलते हैं, गिलगाल। गिलगाल एक विश्वासी का जीवन को दिखाता है, अंधकार से छुड़ा के विश्वास में आना। और बेतेल परमेश्वर का भवन, जब हम प्रभु के भवन में जाते घुटने टेके प्रार्थना करते घुटनों का जीवन को दिखाता है। और यरीहो एक युद्ध का स्थान है। हालेलुया। हमारे जीवन में कमर कस के युद्ध करने के स्थान है। ये तीसरा स्टेप है, यरीहो युद्ध का स्थान है। हालेलुया। चौथा, यरदन नदी पुराने जीवन को खत्म करके आत्मा के संसार में, आत्मा के राज्य में कदम बढ़ाना। हालेलुया। ये 4 स्टेप परमेश्वर ने क्या दास एलिया ने एलीशा से कहा कि तुझको गिलगाल में रुकना है, तुझको बेतेल में रुकना है और तुझको कहां रुकना है, यरीहो में रुकना है। और उसके बाद में तीनों जगह पार हुआ, चौथा यरदन पार हो गया। हालेलुया। एक जोश उसके अंदर था कि मेरे स्वामी के अंदर जो अभिषेक है वो मुझे भी चाहिए, एक जुनून उसके अंदर में था। हालेलुया। और उसने बोला देख तू विश्वासी बन के रहना नहीं चाह रहा था, घुटनों के अनुभव में नहीं और तैरने के अनुभव में नहीं, तू तैरने के कमर के अनुभव में नहीं पर तैरने के अनुभव में आना चाह रहा था। अब तू क्या मांगता, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने बोला हे स्वामी जो अभिषेक तेरे अंदर है उसका दुगुना अंश मुझे चाहिए। हालेलुया। तब एलिया ने कहा तूने तो कठिन बात मांगा, फिर भी मेरे को जो प्रभु लिए जाने समझ नहीं पाएगा तुझको जरूर मिलेगा। हालेलुया। और यहाँ पर जब वो आगे जा रहा था 2 जगह में प्रभु के सेवक लोग बोले अरे एलीशा तू पागल हो गया क्या, एलिया के पीछे क्यों जा रहा, तू यहीं रुक, क्योंकि परमेश्वर उसको उठा लिया जाने वाला, तुझे नहीं मालूम है। तब उसने बोला मुझे मालूम है कि मेरे स्वामी को परमेश्वर उठा लिया जाने वाला है, लेकिन तुम चुप रहो, मुझे मालूम है लेकिन मैं कुछ पाना चाहता हूं, तुमको नहीं मालूम। हालेलुया। कई लोग उसको रोके भी है और उसने रुका नहीं। आज बहुत से लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको वचन प्रार्थना विश्वास में बनना, प्रभु के दासों के साथ बनना, तैरने के अनुभव में जाने का एक इच्छा उसके अंदर में था। हालेलुया। और जो अभिषेक एलिया के अंदर में था वो एलीशा के अंदर आ गया। एलीशा ने उस कंबल को जब अग्निमय रथ और घोड़ों के साथ में एलिया को जब उठा लिया जाने वाला था और उसके अंदर से जो चादर गिरा था उसको अपने हाथ में लपेटा और उस यरदन नदी को मारा, 2 भाग हो गया। जो उसके बाहर में जो प्रभु के दास लोग थे वो देख के कहने लगे जो अभिषेक एलिया के अंदर था वो भी एलीशा के अंदर आ गया। हालेलुया। लोग भूमि के बल गिर के, मुंह के बल गिर के भूमि में गिर उसको दंडवत किए बोल के लिखा। जब आप तैरने के अनुभव में रहेंगे बड़े बड़े लोग आपको आदर करेंगे। हालेलुया। इस अनुभव में जाने के लिए परमेश्वर आपसे चाहता है। आइए हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 12 में लिखा मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा वरन इससे भी बड़े काम करेगा। यीशु मसीह अपने चेलों से कहा यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मेरे मार्ग में चलोगे, तुम मुझ में बने रहोगे, जो जो काम मेरे जीवन से मुझसे भी बड़े काम तुम करोगे। प्रभु ने अपने चेलों को आश्वासन दिया था ऐसा होगा। आज उनके चेलों के द्वारा बड़े बड़े कामों को देख सकते हैं। जैसा प्रेरितों का पुस्तक 19 का 11-19 देख सकते हैं। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उनकी देह पर स्पर्श करा के बीमारों पर डालते थे। बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। हालेलुया। पौलुस एक समय मसीह यीशु का विरोधी था और जब यीशु की सच्चाई को जाना उसने प्रभु के पीछे चलना आरंभ किया। हर प्रकार से आज्ञाकारी होने के कारण पौलुस के हाथों से अनोखे और सामर्थ के काम होने लगे। और रुमाल यीशु के नाम से फेंकता चंगे होते थे और अंगोछे को छुला के अपने देह में रख के बीमारों पर डालकर चंगे होते, दुष्ट आत्माएं निकलते थे। बड़े चमत्कार उनके जीवन से होने लगे। प्रेरितों का पुस्तक 5, 15 और 16 को जब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर कांटों और कटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें
उनमें से किसी पर पड़ जाए वे चंगे हो जाए। हालेलुया। पतरस के जीवन में इतना बड़ा सामर्थ्य है। ये पतरस एक बार यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, टगनोवर का अनुभव के समान उसका जीवन था, लेकिन जब उसने यीशु को जाना, अपना सब कुछ यीशु को दिया, जब वो प्रभु के पीछे चलने लगा, परमेश्वर उसके जीवन से बड़े बड़े चमत्कार करने लगा, यहां तक उसके चाव से दुष्टात्मा और बीमारियां निकलते थे और चंगे होते थे। हालेलुया। ये तैरने का अनुभव, यहेजकेल को परमेश्वर ये दिखा रहा था। यहेजकेल टगनोवर के अनुभव में नहीं, लेकिन तैरने के अनुभव में चल। आज प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर चाहता है कि आप टगनोवर के अनुभव में से होकर, घुटनों के अनुभव से होकर, कमर के अनुभव से होकर तैरने के अनुभव में जाइए। परमेश्वर जब इस अनुभव में जाएंगे, आपके जीवन से भी जिसने प्रभु के दास को इस्तेमाल किया, वैसे आपके जीवन से भी इस्तेमाल करेगा। तो इस वचन की तरफ हम सबको आशीष दे, यीशु के नाम में।